आपने एडमिशन ले लिया है एग्रीकल्चर में, अब आप एग्री कोर्स हो गए दोस्तों। तो लेट्स लर्न एग्री इस यूट्यूब चैनल पर आपका एग्रोनॉमी की फर्स्ट ईयर का जो आपका फर्स्ट ईयर है आपका, उसमें आपका एग्रोनॉमी का सब्जेक्ट है और उसका आपका आज फर्स्ट लेक्चर है दोस्तों। तो फर्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे और दूसरा कोई नहीं लेंगे दोस्तों। तो आगे से हम क्या करेंगे, एग्रोनॉमी हो गई और उसके बाद एग्रोनॉमी 112 और HDS, उसके बाद हॉर्टिकल्चर, इन सब के हम लेक्चर्स लिया करेंगे और रेगुलरली मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो दोस्तों आप रेगुलरली वीडियो देख लेना और आपकी राय मतलब कमेंट्स में बता देना दोस्तों। तो हम फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ये आपको फर्स्ट ईयर में आपको ये वीडियो मतलब आपको ये फर्स्ट ईयर में आपको ये सब्जेक्ट है। तो दोस्तों आपको इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है वो उसका हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट कर देंगे दोस्तों कल से। तो दोस्तों तो देखो ये BSc का ऊपर से ही जो प्रोस्पेक्ट होता है BSc एग्रीकल्चर का टीचिंग शेड्यूल का, उसमें से हमने लिया है दोस्तों ये PDF। तो इसमें इन्होंने क्या क्या थ्योरी और प्रैक्टिकल में सिखाया जाएगा हमें कॉलेज में, कॉलेज लेवल पर, हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखो यहाँ पर कोर्स क्या है, एग्रो 111 मतलब, तो अब देखो एग्रो 111 और आपको इसी में अगला सब्जेक्ट है एग्रो 112। तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर और कोर्स नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर और सेकंड कोर्स दोस्तों। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्रेडिट, इसका क्रेडिट क्या है। तो दोस्तों इसका क्रेडिट है 2 मतलब 1+1। तो यहाँ पर 1 क्रेडिट 15 मार्क्स के लिए होता है दोस्तों। तो ये थ्योरी के लिए हो गया और यह 15 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के लिए हो गए दोस्तों। तो आपको अभी 50 मार्क्स की क्या होगी, थ्योरी होगी और 50 मार्क्स की आपको प्रैक्टिकल होगी। ये दोनों मिला के आपको 2+ का सब्जेक्ट है दोस्तों। तो आपको पूरी डिग्री में 2+ के सब्जेक्ट देखने मिलेंगे या 3+ के। 3+ में क्या होगा, 2+1 मतलब इसमें 100 मार्क्स की आपकी थ्योरी और 15 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल होगी दोस्तों। और कहाँ पर आपको 1 क्रेडिट के ही सब्जेक्ट देखने मिलेंगे, जैसे AGS आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही है 1+0। तो यहाँ पर क्या होगी, सिर्फ थ्योरी होगी आपकी और प्रैक्टिकल यहाँ पर आपका नहीं होगा दोस्तों। तो ऐसा क्रेडिट सिस्टम है दोस्तों। उसके बाद ये तो आपने देख ही लिया है। उसके बाद ये तो आपने देख ही लिया है, सेमिस्टर फर्स्ट है और इसका कोर्स टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। तो इसका कोर्स टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। तो इसका कोर्स टाइटल याद रख लेना, जब भी आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होगी तब आपका वाइवा होगा तब पूछते हैं दोस्तों। तो इसी के बेसिस पर आपकी जो आप पढ़ रहे हो उसी के रिगार्डिंग ये पूछा जाता है आपके वाइवा में। कुछ तो बच्चे इसे भी नहीं बता पाते दोस्तों। तो आई होप आपको ये जो एक्सटर्नल होगा वो आपसे पूछे और आप इसका सही जवाब दे दोस्तों। इसका कोर्स टाइटल क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। तो ये बेसिक चीज़ है दोस्तों। आज कोई हम एडवांस लेवल पर कुछ चैप्टर नहीं पढ़ाने वाले दोस्तों। तो इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे आज, मतलब एग्रोनॉमी में हमें क्या क्या पढ़ना है, थ्योरी में क्या पढ़ना है, टोटल लेक्चर कितने होंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल क्या है, सब ये डिस्कस करेंगे पहली क्लास में। उसके बाद हम आगे क्लासेस शुरू कर देंगे दोस्तों। और जैसे मैं एग्रो 1-1 का बता रहा हूँ, वैसे ही जितने फर्स्ट सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट है उन सब का मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आपको क्या करना है, रेगुलरली उन्हें देखना है और वो फॉलो कर देना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या है, सिलेबस। तो थ्योरी में क्या है, अब थ्योरी देख लेते हैं दोस्तों। तो एग्रोनॉमी स्कोप रिलेशन विथ अदर साइंसेस। एग्रोनॉमी में पहला चैप्टर मतलब स्कोप रिलेशन विथ अदर साइंसेस क्या है, टिलेज टिल्थ सीड सोविंग क्रॉप डेंसिटी ज्योमेट्री क्रॉप न्यूट्रिशन मैन्यूअर रोटेशन प्रिंसिपल स्टडी ऑफ एडेप्टेशन। इतने सारे चैप्टर्स है दोस्तों। इसी खाली नीचे भी दिए हुए हैं, तो नीचे वाले देखते हैं हम।
तो दोस्तों टीचिंग शेड्यूल थ्योरी में क्या क्या है, यहाँ पर लेक्चर है, टॉपिक और उसके वेटेजेस भी देख लेते हैं उसके साथ साथ। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट लेक्चर एग्रोनॉमी, इट्स डेफिनेशन, स्कोप्स, रूल्स ऑफ एग्रोनॉमिस्ट एंड रिलेशनशिप विथ एग्रोनॉमी विथ अदर साइंसेस। इसमें क्या है, छोटे छोटे एक एक लेक्चर के दोस्तों चैप्टर से, पहला चैप्टर है 4 मार्क्स के लिए दोस्तों। उसके बाद सेकंड चैप्टर है टिलेज, इट्स डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, टाइप्स ऑफ टिलेज, टिलेज इम्प्लीमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टिलेज। मतलब हम जो खेती में मशागत करते हैं, जो हम एक क्रॉप प्रोडक्शन लेने के लिए जो लैंड की प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, तो उसी के रिगार्डिंग टिलेज है दोस्तों। तो हम कैसे टिलेज कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी फील्ड में क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हैं, उसकी रिगार्डिंग ये चैप्टर है दोस्तों। तो इसका क्या है 8 मार्क्स है मेरे हिसाब से। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है और एक अच्छा भी चैप्टर है और बहुत वेटेज वाला भी चैप्टर है। उसके बाद ये वेटेज वाला चैप्टर है दोस्तों 4th, सीड, इट्स डेफिनेशन। मतलब बेसिक जितना भी आप एडवांस लेवल पर 3rd ईयर 4th ईयर में सीखने वाले हैं, उसी के पैरेलल में तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, बेसिक पढ़ना होगा, जैसे सीड, उसके बाद टिल्थ और मेथड्स ऑफ सोइंग। अगर आप फार्मर्स घर से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो यह आपको आना मस्ट है, और नहीं भी आया तो आप यहाँ सीख तो रहे हैं। तो उसके बाद मेथड्स ऑफ सोविंग, सीड्स, सोविंग, इम्प्लीमेंट, आपने ये किए हुए हैं सब, लेकिन आपको क्या है वो आपने ये सब आपने किया है वो दोस्तों। तो वेटेज देख लेना इधर। उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्लांट पॉपुलेशन, ग्रोथ एंड यील्ड। अब देखो इफेक्ट ऑफ प्लांट पॉपुलेशन, मतलब अगर एक 1 हेक्टर में सोयाबीन का देखें तो सोयाबीन का कितना लगता है दोस्तों सीड, तो 80 kg पर हेक्टर लगता है दोस्तों। तो ऐसे ही अगर आप 100 kg पर हेक्टर सोविंग करें तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ऐसे सब इस चैप्टर में पढ़ने होते दोस्तों, और ये 6 मार्क के लिए है दोस्तों। उसके बाद 7 नंबर पर है रोल ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन क्रॉप प्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब प्लांट प्रोडक्शन में न्यूट्रिएंट कैसे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स यूज़ करके कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, इस चैप्टर में हम 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, और उसका वेटेज है 6 मार्क्स। उसके बाद 8 टोटल 17 लेक्चर है दोस्तों। इट मेटर्स ऑफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर एंड ग्रीन मैन्योर। मतलब फर्टिलाइजर अप्लाइड करने का एक टाइम होता है दोस्तों। अगर कौन सा डिसीज़ आए, किसी पैथोजन ने अटैक किया हो हमारे फील्ड पर, तब हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। ऐसे एप्लीकेशंस, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, ग्रीन मैन्योर की बात करें तो दोस्तों डेंसा एक क्रॉप है, मतलब ग्रीन मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं उसका। तो आप गूगल पे जाकर देख सकते हो। मेरे हिसाब से आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो डेंसा क्रॉप है दोस्तों, आप देख लेना। और इस चैप्टर का 6 मार्क्स का है दोस्तों। उसके बाद 9th नंबर पर है न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी, मीनिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी। ये भी 6 मार्क के लिए है। उसके बाद ग्रोथ, डेवलपमेंट, इट्स डेफिनेशन, ग्रोथ कर्व एंड फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोस्तों ये चैप्टर आपको 11th में भी हुआ है दोस्तों, मेरे हिसाब से 14 या 15 वाला होगा चैप्टर, NCERT में 11th के है दोस्तों, बेसिक ये। उसके बाद क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करने से क्या होता, मतलब अगर आप एक ही फील्ड में एक ही टाइप की क्रॉप लगा रहे हैं दोस्तों, तो उससे क्या होगा, क्रॉप मतलब पेस्ट अटैक कर सकते हैं हमारी फील्ड पर, और जो पेस्ट की वजह से, डिसीज़ की वजह से जो लॉसेस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है, और हमारा प्रोडक्शन भी कम हो सकता है दोस्तों। उससे
रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रोटेशन करना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद 14 नंबर का है वीड्स। हमारे क्रॉप को रिड्यूस करने में एक मेजर रोल निभाता है ये वीड्स दोस्तों। तो इसके कंट्रोल कैसे है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, कौन से वीड्स मेरिट्स भी देते हैं और कौन से डीमेरिट्स भी, तो इसी के रिगार्डिंग हम इस चैप्टर में देखेंगे। हम डिटेल में, पूरी तरह से डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले दोस्तों, और इसका वेटेज है 6 मार्क्स। उसके बाद 15 नंबर का है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ वीड मैनेजमेंट विथ कल्चरल टेक्निक्स, केमिकल, बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल मेथड्स। तो हम वीड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हैंड रिमूवल से कर सकते हैं, केमिकल से कर सकते हैं, स्प्रेइंग से कर सकते हैं, ऐसे कैसे कैसे कर सकते हैं हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद 16 नंबर का है क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स, इट्स सेलेक्टिव एंड रेजिस्टेंस, एलोपैथिक इफेक्ट ऑफ वीड्स। तो 16 नंबर का ये चैप्टर है और इसका वेटेज है 6 मार्क्स। उसके बाद 17 नंबर का जो चैप्टर है आपका लास्ट चैप्टर, तो क्रॉप हार्वेस्टिंग। तो दोस्तों आपने क्रॉप सोइंग किया है तो उसको हार्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना, तो कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी साइंस ऑफ मैच्योरिटी क्या है, डिफरेंट फील्ड क्रॉप्स कौन सी होती है, फिजियोलॉजिकल एंड क्रॉप मैच्योरिटीज़, मेथड्स ऑफ थ्रेशिंग, क्रॉप्स, क्लीनिंग, ड्राइंग एंड स्टोरेज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए। तो ये भी हमें 17 चैप्टर में देखना है और इसका वेटेज है 6 मार्क्स। तो दोस्तों कि यहाँ पर 100 मार्क्स होते हैं। उसके बाद बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल बी सेक्शन है प्रैक्टिकल। तो आपको बताया ना 1+1 का ये सब्जेक्ट है, उसमें से एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। तो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 40 मार्क्स का होता है और 10 मार्क की जीपी होती है दोस्तों। तो जीपी मतलब परफॉर्मेंस जीपी। तो यह आपके बिहेवियर, आपके मैनर्स, आपके मतलब अटेंडेंस, इसके बेसिस पर जो ये सब टीचर्स के हाथ में होते हैं दोस्तों। टीचर आपको कितने भी देगा ये उसके आप पर डिपेंड करता है, मतलब से आप कैसे बिहेव करते हैं। तो अच्छा बिहेव करना और जीपी के मार्क्स खुद के दोस्तों, इसे गंवाना मत। और प्रैक्टिकल के 40 मार्क्स होते हैं, उसका 40 मार्क्स का मैं आपको किसी लेक्चर में या अगर एक अलग वीडियो बनाकर बता दूंगा कि 40 मार्क्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और थ्योरी का होता है ना 50 मार्क्स का, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो अब हम क्या देख रहे थे, प्रैक्टिकल। तो एक्सपेरिमेंट जैसे थ्योरी के लेक्चर से दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल भी लेक्चर से दोस्तों। अब देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीड्स एंड क्रॉप प्लांट्स एंड डिफरेंट ग्रोथ स्टेज, मतलब प्रैक्टिकल कैसा है कि सीड्स और क्रॉप प्लांट्स डिफरेंट ग्रोथ स्टेज से, मतलब अगर आप सोविंग करते हो, अगर वो इमरजेंस होता है, मतलब वो ज़मीन के बाहर आता है, तो वो एक ग्रोइंग स्टेज हो गया, तो हम उसे डिटेक्शन करेंगे। ऐसे डिटेक्शन होता है आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद सेकंड क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टिलेज इम्प्लीमेंट। अब देखो टिलेज इम्प्लीमेंट्स कौन से है, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल हो गया। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल है दोस्तों, आप देख लेना टोटल कितने प्रैक्टिकल से, टोटल 17 प्रैक्टिकल से। मैं आपको बता दिया ना, जितने थ्योरी के लेक्चर है वैसे ही प्रैक्टिकल की भी लेक्चर है दोस्तों, और प्रैक्टिकल भी आपको थ्योरी की जैसे ही है। मतलब ये कैसा होता है जो आपको क्लासरूम में बताते हैं और ये एक्चुअल फील्ड में ले जाकर बताते हैं दोस्तों एक्चुअल। तो यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है दोस्तों एग्रो 111 का। तो एग्रो के कल से क्लासेस मतलब ये भी क्लासेस है, लेकिन हमने इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन लिया, सिर्फ इंट्रोडक्शन। तो अगले क्लास में क्या लेंगे हम, तो उसके डिटेल में लेक्चर्स चैप्टर्स स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो वैसे ही हम एग्रो की कंप्लीट करने के बाद हॉर्टिकल्चर, AHDS, एग्रो 112, माइबो, पैथ, सब कुछ इस वीडियो में आपको बनाया मटेरियल मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और रेगुलरली वॉच करना है दोस्तों। अभी लास्ट सेक्शन देख लेते हैं, ये क्या है, सजेस्टेड, मतलब
आप ये बुक से अगर आप चाहो तो ये बुक्स पढ़ सकते हैं और अपनी एग्रोनॉमी परफेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये ICAR ने रिकमेंडेड किया है, अगर आप चाहो तो ये पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और वीडियो को भी शेयर कर देना अपने एग्रीकल्चर दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।